Morning children. Today I will teach you chapter 11 Air, Water and Weather. आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है एयर वाटर एंड वेदर. वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. मौसम जो है रोज चेंज होता है, प्रत्येक दिन चेंज होता है. समटाइम्स इट इज सनी एट अदर टाइम्स विंडी और क्लाउडी. कभी कभी हमें बहुत गर्मी लगती है, सनी मतलब बहुत तेज सूरज चमकता हुआ है. कभी कभी बहुत हवाएं चलती है और कभी कभी बहुत ही बादल छाए हुए होते हैं. क्लाउडी मतलब बादल छाए हुए होते हैं. द वेदर में ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द डे. वेदर जो है, मौसम जो है, दिन के किसी भी समय में चेंज हो सकता है. वेदर इज द चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम. वेदर का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास के वातावरण में एक निश्चित समय के बाद जो जो परिवर्तन आता है, हमारे आसपास के वातावरण में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो परिवर्तन आता है उसे हम मौसम कहते हैं. यानी कि मौसम जो है, वातावरण के दशा परिवर्तन को ही मौसम कहा जाता है. मौसम यानी वेदर होता है. द सन causes all the weather changes. सूरज की वजह से ही सारे मौसम परिवर्तन होते हैं. The heat of the sun causes winds to blow and clouds to form. सन की गर्मी की वजह से ही हवाएं चलती है और बादल बनते हैं. During the noon time, the rays of the sun fall directly on the earth, so it is very hot. During the noon time, दोपहर के टाइम पे जो सूरज की किरणें हैं वो धरती पर सीधे गिरती है. देखो ये यहाँ पे बता रखा है एरो बना के, ऐसे सीधे आती है सन से अर्थ पे किरणें दोपहर के वक्त. इसलिए हमें दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग द रेज ऑफ द सन फॉल एट ए स्लैंट एंड द अर्थ डज नॉट गेट हीटेड अप सो मच. जबकि सुबह और शाम के टाइम पे जो सूरज की किरणें हैं, रेज ऑफ द सन मतलब सूरज की किरणें हैं, फॉल एट ए स्लैंट तिरछी गिरती है. स्लैंट यानी तिरछी गिरती है अर्थ पर, जिससे कि अर्थ ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती है. दिस इज वाई इट इज हॉटर ड्यूरिंग नून टाइम एंड कूलर ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम. इसलिए क्या होता है, दोपहर के वक्त हमें ज़्यादा गर्मी लगती है और सुबह और शाम के समय हमें कम गर्मी लगती है या मौसम थोड़ा अच्छा रहता है. हाउ डज ब्रीज ब्लो. हवाएं कैसे चलती है. ब्रीज का मतलब हवा होती है. व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली द अर्थ गेट्स हीटेड. जब सूरज अच्छी तेज चमकता रहता है दोपहर के वक्त, तब अर्थ जो है काफ़ी गर्म हो जाती है. द एयर अबाउ द अर्थ ऑल्सो बिकम्स वॉर्म. अर्थ के ऊपर जो हवा है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. अर्थ की गर्मी से वो भी गर्म हो जाती है. वार्म एयर इज लाइट एंड सो इट राइजेस. जो भी गर्म हवा होती है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है. कूल एयर रशेस टू टेक्स इट्स प्लेस मेकिंग ब्रीज ब्लो. और क्या होता है, जैसे ही ऊपर उठती है गर्म हवा तो ठंडी हवाएं नीचे से इसका स्थान भरने के लिए आ जाती है. जैसे ये गर्म हवा यहाँ है, यहाँ से ये गर्म हवा ऊपर चली गई तो यहाँ जो स्पेस ब्लैंक हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगी, ठंडी हवा आ जाएगी. ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है और इस तरह से हवा चलती है. गर्म हवा ऊपर गई, ठंडी हवा नीचे आई, फिर ठंडी हवा वापस से गर्म होकर वो फिर ऊपर उठेगी. इस तरह से सारी हवा जो ब्रीज है वो इस तरह से ये सर्किल चलता रहता है. These movements caused by hot and cold air are called convection currents. इस तरह से हॉट एयर और कोल्ड एयर की वजह से जो ये प्रोसेस होती है इसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं, संवहन धारा कहते हैं. ये प्रोसेस डेली चलती रहती है. सी ब्रीज. सी ब्रीज क्या होती है. लैंड्स गेट हीटेड अप फास्टर देन वाटर. लैंड यानी कि पृथ्वी का जो हिस्सा है वो जो है धरातल, वो जल्दी गर्म होता है पानी की बजाय. इट कूल्स डाउन फास्टर टू देन वाटर.
और जैसे ये गर्म जल्दी होता है उतना ही जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। धरातल गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। ड्यूरिंग द डे लैंड्स गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीट फ्रॉम द सन, वेरीज द सी वाटर इज स्टिल कूलर। दिन के वक्त क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जो हवाएं रहती है, धरातल के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, वो वहाँ पे सूरज की गर्मी आती है और वो धरातल गर्म हो जाता है। जबकि जो सी वाटर है या समुद्र का पानी है वो अभी भी ठंडा होता है, क्योंकि धरातल जल्दी गर्म होता है, पृथ्वी जल्दी गर्म होती है और पानी बाद में गर्म होगा, इसलिए वो समुद्र में जो पानी है वो अभी भी ठंडा होता है, जबकि पृथ्वी का जो धरती वाला हिस्सा है, ज़मीन वाला हिस्सा है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। So the air above land surface becomes hot and rises up. तो जैसे ही लैंड गर्म होता है, धरती गर्म हो जाती है, तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी और क्या होगा, ऊपर उठने लगेगी। द एयर अबाउट द सी इज कूल एंड नॉट इज लाइट इज द हॉट एयर। और जो समुद्र के ऊपर की जो हवा है वो ठंडी होगी। द कूल एयर अबाउट द सी ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड टू टेक्स इट्स प्लेस। तो समुद्र वाली जो हवा है, जो ठंडी हवा है, वो अर्थ की जगह पे जो गर्म हवा ऊपर उठी, वहाँ पे जो जगह खाली हुई है उसकी तरफ बहने लगेगी, आएगी। देखो ये अर्थ वाली जो हवा है ये तो कहाँ चली गई, ऊपर। अब यहाँ जो स्थान खाली हुआ है, यहाँ से वो ठंडी हवा जो है, भारी हवा, वो यहाँ के स्थान को फील करेगी, ब्लैंक स्पेस को भर देगी। द सी ब्रीज ब्लोज टुवर्ड्स द ड्यूरिंग द डे फ्रॉम सी टू लैंड। इसलिए जो सी ब्रीज है वो कैसे चलती है, दिन के समय चलती है और समुद्र से धरातल की ओर या ज़मीन की ओर चलती है, इसे सी ब्रीज कहते हैं। और ये दिन के वक्त चलती है और कैसे चलती है, सी टू लैंड चलती है, इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज क्या होती है? ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स डाउन, द सी वाटर इज स्टिल वार्म। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पानी ठंडा भी देर से होता है और गर्म भी देर से होता है, सॉरी गर्म भी देर से होगा तो ठंडा भी देर से होगा, और ज़मीन गर्म भी जल्दी होगी तो ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। दिन में गर्म हो गई थी ज़मीन तो रात में वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, पर पानी गर्म देर से हुआ था तो रात में वो गर्म भी देर तक रहेगा। वार्म एयर अबाउट द सी राइजेस, कूल एयर फ्रॉम अबाउट द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी। तो जो पानी है, समुद्र के ऊपर का जो पानी है वो गर्म होगा और ऊपर की तरफ उठेगा, तो ज़मीन की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो उसके स्पेस को फील करने के लिए समुद्र की तरफ जाएगी, बहेगी। दस लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द नाइट फ्रॉम लैंड टू सी। इसलिए जो लैंड ब्रीज होती है वो रात के समय चलती है लैंड से सी की तरफ। इस तरह से चलने वाली हवाओं को लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है।